भक्तों, आज हम जानेंगे कि धनतेरस पर इन 5 उपाय को करने पर कभी भी नहीं रहेगी आपकी तिजोरी खाली। अपने घर को बुरी नजर से बचाना चाहते हो तो दिवाली पर इन पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। साथ ही ये भी जानेंगे कि दिवाली पर घर में ये 7 पौधे लगाने पर धन की वर्षा और माँ की कृपा सदा आप पर होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो पर। धनतेरस का पर्व धन धान्य स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। धनतेरस पर किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन विशेष लाभकारी माना गया है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए वे स्वास्थ्य और दीर्घायु के देवता माने जाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर और ओम धन्वंतरे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दीप जलाने से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही इस दिन घर के हर कोने में दीप जलाएं ताकि कोई भी स्थान अंधेरे में न रहे। ये उपाय सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। कुबेर धन के देवता है और उनकी पूजा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पूजा के दौरान भगवान कुबेर की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के अंत में ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से आर्थिक समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य धातु के चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई धातु माता लक्ष्मी के घर आगमन का प्रतीक होती है और समृद्धि का वास होता है। अगर संभव हो तो चांदी का सिक्का या बर्तन खरीदें और इसे लक्ष्मी पूजन के दौरान शामिल करें ताकि साल भर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे घर में नए सिरे से शुभता लाने का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ध्यान रखें कि खरीदी हुई झाड़ू को धनतेरस के अगले दिन इस्तेमाल करना चाहिए। दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। इसे प्रकाश, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर घर और दुकान को सजाने का विशेष महत्व होता है। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बने तोरण को दीपक और रंगोली से सजाना एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि आम के पत्तों से बना हुआ तोरण शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आम के पत्तों से बना तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आम के पत्तों को पवित्र माना जाता है और मुख्य द्वार पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, जिससे घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है, जिससे घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। आम के पत्तों से बना तोरण बुरी नजर से बचाने का कारगर उपाय माना जाता है। ये न केवल घर की सजावट में 4 चांद लगाता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आम के पत्तों का मेहराब बनाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि तोरण घर के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है और परिवार की प्रगति में मदद करता है। वहीं दिवाली पर आम के पत्तों का मेहराब बनाना न केवल सजावटी है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। आम के पत्तों से बना मेहराब न केवल धार्मिक और वास्तुशिल्प महत्व रखता है, बल्कि घर की सजावट में भी 4 चांद लगाता है। ये पारंपरिक सजावट का एक खूबसूरत नमूना है, जो घर को उत्सव के रंग में रंग देता है। दिवाली पर आम के पत्तों की व्यवस्था करना न केवल एक धार्मिक परंपरा है,
बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर से बचाता है। तो इस दिवाली अपने घर को आम के पत्तों के तोरण से सजाएं और त्योहार की खुशियां बढ़ाएं। घर में खुशहाली आएगी और परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर भगवान गणेश की 2 मूर्तियां लगानी चाहिए। इन मूर्तियों को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि दोनों मूर्तियों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। इसके साथ ही नहाने के बाद घर की दहलीज को हल्दी मिले पानी से धोने से घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली को लेकर घरों की साफ सफाई के बाद रंगीन झालरों व अन्य सजावटी सामग्री से सजाते संवारते हैं। इस दौरान हम में से कई लोग फूलों और सजावटी पौधों को भी इस अवसर पर लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सही पौधे लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर सदा बनी रहती है। आइए ऐसे कुछ पौधों के बारे में जानते हैं। क्रसूला प्लांट माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पौधा माना जाता है। मान्यता है कि जिस आवासीय परिसर में ये पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। मनी प्लांट नाम से स्पष्ट है कि धन का पौधा। ऐसी मान्यता है कि ये पौधा घर परिवार को धन से आकर्षित कर स्थित कर सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। इसके अलावा ये पौधा परिसर की हवा को स्वच्छ बनाता है। हिंदू धर्म में शमी का पौधा काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नियमित रूप से इसकी पूजा करने से घर परिवार से आर्थिक संकट दूर होता है। आज के समय में ज्यादातर हिंदू परिवारों के आवासीय परिसरों में शमी का पौधा देखा जा सकता है। अश्वगंधा प्लांट ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। इसका उपयोग कई प्रकार के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये पौधा घर परिवार में धन वृद्धि, सुख और समृद्धि में काफी सहायक माना जाता है। पारिजात का पौधा हिंदू धर्म में पारिजात के पौधे को काफी पवित्र माना जाता है। इसे हर श्रृंगार भी कहा जाता है। सफेद फूल के साथ नारंगी डंडी के कारण देखने में काफी आकर्षक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पारिजात के पेड़ पर स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का वास होता है। सफेद आक का पौधा ये पौधा धार्मिक ही नहीं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे सफेद आग भी कहा जाता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार इसे घर या कार्यस्थल पर लगाने से आर्थिक समृद्धि आती है। घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। आंवला का पौधा आंवला सिर्फ सेहत के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्र में आंवले के पौधे को काफी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी का वास होता है। घर में ये पेड़ पौधा होने से सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।